जेवी जैन कॉलेज रोड स्थित शराब के ठेके का कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। कहा शराबी बनते हैं बाधा। आपको बता दें, शनिवार शाम 4 बजे जेवी जैन कॉलेज रोड स्थित शराब के ठेके का कॉलोनी वासियों ने विरोध किया। विरोध कर रही महिलाओं का कहना था कि शराब का ठेका खुलने से क्षेत्र में माहौल बिगड़ता जा रहा है। रात्रि में नशे में धुत लोग गली एवं सड़कों पर पेशाब करते हैं, खाली बोतल फेंकते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। कॉलोनी के लोग जब रात में खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं तब शराबी उनकी राह में बाधा बनते हैं। आपका नाम और आज किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? मेरा नाम आशु चौधरी है जी। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, एक ठेका जो है पिछले 20 दिन से कभी इधर कभी उधर खुल रहा है, उसे कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा और वो ना ये देख रहे कि मानक है कि नहीं है, कहाँ खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। आवासीय कॉलोनियों के सामने डॉक्टर के बराबर में माँ शाकुंभरी देवी का नाम लिखा हुआ है, अंदर शराब रख रखी है, कभी इधर खुलता है कभी उधर खुलता है, सब लोग परेशान हैं। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 2 दिन से ये ठेका खुला है यहाँ पे, ठीक है साहब। 2 दिन पहले जो ये ठेका खुला हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। कल इस ठेके में से लोगों ने बियर पी और हमारी गली में खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। शाम के समय महिलाएं खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पे गई हुई थी। महिलाओं का ये बताना है कि 2 लड़कों पेशाब कर रहे और उन पे जिप तक बंदी, उनका प्राइवेट पार्ट बाहर था। बताओ, अब हमारी माताएं बहनें इतनी बेशरम होकर निकलेंगी कि यहाँ ठेके से शराब पी के लोग बाग पेशाब करेंगे। हमारी परेशानी, हमारे बच्चे आते हैं। अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी तो हमें धमकाने आए थे, वो जो आए थे किसने बंद करा, ये कर रहे हो, इन्हें उठा के फेंक दो, ये कर दो। अच्छे लिसनर इनके सुनना ही चाह रहे थे। वो तो इस तरह से आए थे कि भाई साहब हमने ऐसा कोई मर्डर कर दिया हो, कोई ऐसा मतलब कि आपत्तिजनक काम कर दिया हो, अनैतिक कार्य कर दिया हो कि इन्हें उठा के बंद कर दो। सुनना ही चाह रहे थे। अगर फिर भी यहाँ ठेका खुलता है तो क्या होगा? भाई साहब अब ठेके वाले हमें ये कह रहे हैं, मैंने कहा भाई उन्हें हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, वो हमें कहते हैं मारो सालों को। हमें मारने का अधिकार है किसी को? नहीं है ना। अब बताओ हम कैसे मार देंगे? हम अपने सिर्फ मुकदमे करवाए यहाँ? आप एक काम कर लो, यहाँ ठेका खोल दो, सामने चौकी खोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सामने चौकी खोल दो, यहाँ ठेका खोल दो, जगह पड़ी है। अब एक बात बताओ, हमारी सुरक्षा कौन देखेगा जी? हमारे स्कूल बेटिया, जैन कॉलेज का रास्ता ये, सामने कब्रिस्तान, इधर मस्जिद, बराबर में मंदिर। बताओ कैसे खोल लिया इन्होंने यहाँ ठेका? चलो आप शराब का ठेका खोल लिया, हमें कह रहे कि भाई सारी दुनिया पीती है, मैं नहीं पीता, चलो और लोग पीते हैं, ले जो अपने घर जाके पी लो। मगर जो लोग पी के यहाँ पेशाब कर रहे, बोतलें फेंकेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सुनो, वो पहले मैं पूरा आश्वासन दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने का। वो ठेका चला, हमें पता है हम कितनी शर्मिंदगी होती थी। सुबह नहा धो के घर से निकला आदमी मंदिर के लिए, पेशाब की लाइन लग रखी लंबी, उसको लांग के जाने। आप चले जाओगे मंदिर, वो लांग के एकमात्र रास्ता है हमारे पास आने जाने का। हमारे बच्चे यहीं से सुबह से बैठते हैं स्कूल में, बसों में बच्चियाँ उतरती हैं यहाँ से। जैन कॉलेज से जितनी लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं वो सब यहाँ से पैदल जाते डिग्री कॉलेज। बताओ यहाँ शराब के ठेके के सामने से कैसे जाएंगी? बराबर में मेडिकल स्टोर है, सुनो, बराबर में मेडिकल स्टोर है, उस पर महिला बैठती है, खाने कुर्तियों की उस पर महिला बैठती है, जिम है महिला बैठती है, फोटोग्राफर है इनकी वाइफ बैठती है, ड्राइविंग सीखने आती है यहाँ बच्चियाँ, सारी लड़कियाँ आती हैं। तो एक काम कर लो, सारे अधिकार शराब बेचने वाले को दे दो, हमारे अधिकार को हनन कर दो। आपका नाम? ये हमारी आपका नाम? प्रीति रानी। क्या हुआ? हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये क्या खिलाता जो ये भैया सब आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके 2-4 गुंडे आए और बदतमीजी करने लगे, हाथ उठाया, देखो मेरी चूड़ियाँ, मेरी चोट भी लगी है वो तो पास में ना ये भाभी जी आई, आंटी आई, जब जाके थोड़ा सा वो आया और पुलिस वाले वहाँ खड़े रहे, कोई सा भी नहीं आया। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ठेका बिल्कुल भी ना खुले यहाँ पे, हमें ठेका चाहिए नहीं। हमारी 2 बेटियां हैं, हम भी हैं, हम सुबह के टाइम भी आते हैं, शाम को भी जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा मेन स्टॉप है ये, हमारी शॉप है, हमारा मेन स्टॉप है ये, हमारे बच्चे आते हैं, हमारी बेटियां हैं जो जाती हैं स्कूल में सीखने हमें लड़कियां, और दारू पी के यहाँ पे खुले रहते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट खुले रहते हैं। बताओ ये देखा जाएगा? हम घूमने के लिए निकले, दारू पिए हुए यहाँ पड़े, उन पे अपनी जिप तक बंद नहीं हो रही थी, दारू पी के पड़े थे। बताओ हम वापिस हो गए, ये गलत है। सेम बिल्कुल हमारी कॉलोनी के सामने है ये शराब का ठेका। रात में मैं और मेरी बेटी सामान लेने के लिए आए, 2-3 यहाँ पे दारू पिए पड़े हैं। बताओ हमें वापसी जाना पड़ा। हमारा तो मेन रास्ता यही है, हम कहाँ जाएंगे? हम सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है यहाँ पे। बताओ आप मुझे।
जनपद में गुप्ता परिवार द्वारा बनाए जा रहे शिवधाम पहुंचे जगतगुरु शिव कुमार महाराज वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान से भी मिले। आपको बता दें, परमहंस जगतगुरु शिव कुमार महाराज शनिवार शाम 5 बजे सहारनपुर पहुंचे और एनआरआई गुप्ता बंधुओं द्वारा पुराने शहर में बनाए जा रहे शिवधाम मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर का भ्रमण किया और इस दौरान गुप्ता बंधुओं ने उन्हें मंदिर की एक एक चीज़ के बारे में बताया। इस दौरान समस्त जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इसके पश्चात वह वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। चिल्काना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों में हुई जमकर मारपीट, एक व्यक्ति हुआ घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, शनिवार शाम 6 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें 2 व्यक्ति आपस में मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं घायल व्यक्ति के परिजनों ने थाना चिल्काना पर पहुंचकर मारपीट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी में बालाजी जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, शनिवार शाम 5:30 बजे श्री सर्वगुण संपन्न कष्ट निवारण बालाजी धाम न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी में बालाजी जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गई तो वहीं बालाजी के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया। इस अवसर पर नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई एवं क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे। शोभा यात्रा मुख्य चौक चौराहों से होकर मंदिर पर वापस पहुंची। चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया सक्रिय सदस्य सम्मेलन पदाधिकारीगण रहे मौजूद। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने सबसे पहले अपना संबोधन किया और सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। जैसे ही मंच पर नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे तो पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कांता कर्दम मंच से उतरकर कार्यक्रम हॉल से बाहर निकल गए। इसी बीच वहां पर बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से पर्दे में आग लग गई, जिसको लोगों ने समय रहते बुझा लिया। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम ने फौजी की हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शनिवार शाम 4 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता आयोजित की। रामपुर मनिहारान पुलिस ने फौजी की हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकुश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा एवं एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जैसा कि आपको विदित है, 10 अप्रैल को गुंडीखेड़ी गांव से एक व्यक्ति विक्रांत फौजी जिनका नाम है, उनके शव पड़े होने की पुलिस को खबर मिली। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और बाकी उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और गोली लगने से विक्रांत फौजी की हत्या हुई थी। पुलिस इस तफ्तीश में जुड़ गई और लगातार इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और नेटवर्क और जो भी सर्वेलेंस के हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके द्वारा इसको लगातार इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे थे और इसमें पुलिस को मात्र 2 दिन में ही बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम है अंकुश पुत्र विजयपाल, जो कि मुंडीखेड़ी का ही निवासी है, खुलासा हुआ कि ये भी उस हत्या में शामिल था। और इससे जब पूछताछ की गई तो उसने उस घटना का पूरा हमको जो है क्रम बताया। इसने यह बताया कि वर्ष 2021 में एक केस हुआ था जिसमें विक्रांत फौजी जो गवाह था, और ये केस देवेंद्र के अगेंस्ट था, जो ये भी एक मर्डर का केस था और इसमें एक व्यक्ति रजत, उसकी हत्या हुई थी जिसका आरोप देवेंद्र के पास था, जिसका आरोप देवेंद्र के ऊपर था। बाद में इसने बताया कि देवेंद्र का जो साथी कपिल था, कपिल का झगड़ा उसके साथ हुआ था, विक्रांत फौजी के साथ हुआ था, जो कि अभी के केस में मृतक है। और विक्रांत फौजी जो है उसका रिश्तेदार था रजत और बाकी कुछ लोग, तो उसने उस झगड़े में रजत को और अपने बाकी साथियों को बुलाया। तो इसी में जहां एक पक्ष में आप मान सकते हैं कि विक्रांत, रजत और अन्य लोग थे, और दूसरी तरफ देवेंद्र, कपिल और अन्य लोग थे, तो इसी आपस की झड़प में जो है रजत की मृत्यु हो गई थी। रजत का भाई था सूरज, उसको इस बात से बड़ा दुख पहुंचा। इस केस में देवेंद्र को जो है कन्विक्शन भी हुई, वो अभी बेल के ऊपर बाहर था। और बाहर आने के बाद देवेंद्र की जो है इसके साथ विक्रांत फौजी के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी और इस बात से सूरज, जो कि पिछले केस के मृतक रजत का जो भाई था, वो बड़ा विचलित था। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि एक तो मतलब विक्रांत की वजह से उसके भाई की हत्या हो गई है और अब जो है विक्रांत उसके भाई की हत्या का जो मुलजिम है, जो देवेंद्र, उसके साथ ही नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो इस रंजिश को रखते हुए इन्होंने सही मौका देखा और इसमें अपने साथ 2 लोगों को और शामिल किया, जिनमें से एक है अंकुश सनो विजयपाल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इनका रिश्तेदार है, और दूसरा वो है विशाल पुत्र ओम प्रकाश, जो कि यमुनानगर का निवासी है।
उसके बाद इन तीनों ने सुनियोजित ढंग से एक प्लान बनाया और ये शाम को जो अंकुश है अपनी मोटरसाइकिल पर मृतक विक्रांत को एक जगह खाली जगह खेत में ले गया और इन्होंने आपस में बैठकर शराब वगैरह के सेवन का प्लान बनाया और उसके बाद फिर इन तीनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और इसी क्रम में जो यह अंकुश है इसके पास से हमें असला भी बरामद हुआ है, जिसमें कि एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। इसी की निशानदेही पर हमने ये बरामद किए हैं। इसमें शेष जो 2 अभियुक्त है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। जैसे देवेंद्र की नजदीकियां बता रहे हैं कि विक्रांत के साथ हो गई थी, तो क्या उसके पक्ष में गवाही दी थी उसने? क्या ये भी मामला नहीं, गवाही तो जो है उसने देवेंद्र के विरुद्ध ही दी थी, लेकिन उस गवाही में अगर कुछ कमजोर हुई थी कि नहीं हुई थी उस चीज का भी हम अभी आकलन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूरज था उसके मन में यही था कि भाई इसकी वजह से जो है मेरा भाई मारा गया है। इसी के जो झगड़ा जो था वो प्राइमरली विक्रांत का ही था, जो देवेंद्र की पार्टी के साथ था। देवेंद्र भी नहीं, देवेंद्र का एक और साथी था कपिल, उसके साथ था। और उस झगड़े में जो एक तरह से ये रजत के फेवर में गया लेकिन मारा गया, सॉरी जो रजत का मतलब रजत मारा गया और ये रजत के फेवर में वहां पर गया था, जो सॉरी रजत उसके फेवर में गया था, रजत बेसिकली विक्रांत के फेवर में गया था, लेकिन वहां पर जो है रजत मारा गया। तो इस चीज को लेकर सूरज के मन में वैमनस्य था और जब छूटने के बाद देवेंद्र ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई विक्रांत फौजी के साथ और विक्रांत फौजी ने भी उससे बातचीत करी, तो इस चीज को लेकर भी उसको बहुत अखरा कि एक तो मेरा भाई इसकी मदद के लिए गया था, वो मारा भी गया और अभी उसी के मुलजिम के साथ जो है नजदीकियां बढ़ा रहा है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शनिवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल द्वारा पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से ठगी करने वाले 3 अभियुक्तगण अकरम, कैफ एवं शहजाद को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 26,90,000 रुपये नगद, नकली एवं असली आभूषण, एक स्कूटी एवं थार गाड़ी बरामद की गई है। कल थाना कोतवाली नगर पर जैन ज्वेलर्स के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके पास नकली जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखकर कुछ पैसे जो हैं जो करीब 26,90,000 रुपये के आसपास उनसे ले लिए गए थे और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। इनको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पुलिस ने 24 घंटे से भी कम के समय में घटना का अनावरण कर लिया है। इसमें ये 3 लोग जिनका नाम है कैफ पुत्र अकरम, अकरम पुत्र मुन्ना और शहजाद पुत्र तजम्मुर, ये तीनों ही संभल के निवासी हैं। ये तीनों अभियुक्त सामने निकल कर आए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों ने पहले भी उस ज्वेलर के पास कुछ असली ज्वेलरी गिरवी रख के कैश लिया था, जिससे कि उस ज्वेलर को इनके ऊपर विश्वास हो गया था। और इसी विश्वास के चलते इस बार भी जब ये लोग अपने पास उसके पास ज्वेलरी गिरवी रखने आए थे तो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास करके ज्वेलरी रख के इनको पैसे दे दिए थे। अभी इनके पास से हमें 26,90,000 रुपये और 482 ग्राम पीली धातु और एक स्कूटी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी और एक थार गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, ये इनके पास से हमें बरामद हुई है। और उसके अतिरिक्त 482 ग्राम पीली धातु के नकली आभूषण भी इनके पास से बरामद हुए। सर, दोनों बाप बेटे हैं, तीसरा जो अभियुक्त है इसका क्या रोल रहा है इस घटना में? ये भी इनके साथ ही है, पहले भी जब आए थे तो भी उनके साथ था ये। बाकी ये लोग और किस तरह से लिंक्ड है या इनका और भी कोई गिरोह है उस बात की जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि मामला संभल के ये रहने वाले हैं, वहाँ भी इनके जो है पता किया जाएगा। पूरी रकम बरामद हुई है या कम हुई है? लूट तो नहीं है, ठगी लूट तो नहीं है, ठगी की है। इनके पास से तो हमें जो है 26,90,000 रुपये बरामद हुए और कुछ पीली धातु जो है बरामद दिए थे व्यापारी ने। व्यापारी ने जो है 26,90,000 रुपये दिए थे और वो 26,90,000 में बरामद हुए। इससे पहले देखिए इनका क्रिमिनल इतिहास तो जो है वो तो नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उसमें जो पूछताछ में कुछ जो इनमें से निकल के आएगा, और चीज़ें जैसे और भी इनके मेंबर है कि नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं उससे तस्दीक की जाएगी, पर ऐसा जो हमारे रिकॉर्ड्स में तो अभी तक नहीं है। 24 तो क्या पुलिस के लिए कोई इनाम हो सकता है? हाँ, इसमें हम इनाम के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे। बहुत ही मेहनत से इस केस का खुलासा किया गया है, सीसीटीवी का भी और मैनुअल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करके, और एक बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी मतलब जो है घटना को वर्कआउट किया। कहाँ से गिरफ्तार किया लोग? इनको जो है यहीं से गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग भागने की पूरी फिराक में थे, तो इनसे जो गाड़ी और स्कूटी बरामद हुए हैं ये भी घटना में प्रयोग हुए थे। ये जो ज्वेलरी है
आपके पास जो आई है तो ये कहाँ से लाए हैं, क्या ये चोरी की है, ठगी है, कहीं और कुछ किया है? इस चीज का पता किया जा रहा है। फिलहाल तो उन्हें ज्वेलरी को अपना ही होना बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी इन लोगों ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के उनसे कैश पे पैसे लिए थे, तो इसलिए उस व्यक्ति को उस पर भरोसा था। ये तो उनका कहना है कि ये हमारी ही ज्वेलरी है, बाकी लेकिन इस चीज़ की हम तस्दीक करेंगे कि संभवतः ये भी किसी ठगी या उस टाइप से करके इनके पास ना पहुंची। उस चीज़ को लेकर अभी बेचना जारी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्त गणों को घुन्ना बिजली घर के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शनिवार दोपहर 1 बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र में घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त गणों अजीम साकिब को घुन्ना बिजली घर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से गैस सिलेंडर, 1 आधार कार्ड एवं 600 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भीम प्रकाश, हेड कांस्टेबल सनोवर मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को ढमोला नदी पुल के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने शनिवार दोपहर 12:30 बजे गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त इब्राहिम को ढमोला नदी पुल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनुज, हेड कांस्टेबल अंकित मौजूद रहे।